Hello students, welcome to Edomatrix. Today we will be discuss about theory of projection. तो थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन के पिछले लेक्चर्स पर हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन केवल देखा था। आज देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ये किसके अंदर आ रहा था? ये पैरेलल प्रोजेक्शन। तो जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पैरेलल का भाग है, तो पैरेलल प्रोजेक्शन होगा ही होगा इसमें। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से ये बनता है। तो जैसे मान लिया कि आप मुझे देख रहे हैं, या एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, ये जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल है तो आप सामने से देख रहे हो, तो प्रोजेक्टर्स इस तरीके से जा रहे हैं पूरी बॉडी से टच होते हुए। जैसे आप देख रहे हो तो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो ये स्क्रीन का प्रोजेक्टर्स इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, तो इस चारों तरफ से पूरे प्रोजेक्टर्स आपके बनते चले जा रहे हैं। तो जब आप सामने से देख रहे हो प्रोजेक्टर्स आपके इस तरीके से बनते हुए जा रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन। जैसा कि हमें क्लासिफिकेशन से पता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसके अंदर आ रहा था? पैरेलल प्रोजेक्शन के अंतर्गत आ रहा था। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच, ये जो आपके आ रहे हैं क्या है? ये प्रोजेक्टर्स हैं। तो ये जो प्रोजेक्टर्स आपके आ रहे हैं जिसे प्रक्षेपी बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत सारे प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं? पैरेलल आ रहे हैं, समांतर आ रहे हैं। जैसा कि हमने कल क्या मतलब इसके पिछले वाले लेक्चर्स पर हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोजेक्टर्स हमारे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे थे और एक दूसरे के पैरेलल जा रहे थे। तो उसी को हमने क्या बोला था? पैरेलल प्रोजेक्शन बोला था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर है, ये मेरा क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो वहां पर हम मेरी इमेज आपको कैसी दिखाई दे रही होगी? तो आप देख रहे हैं तो सारे प्रोजेक्टर्स इस तरीके से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर जा रहे हैं। जैसे आपकी आंख से जो रेज निकलती हैं, तो वो रेज क्या मेरी बॉडी पर टकराई, टकराने के बाद किसी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर टकराने के बाद जब वापस आपकी आंख पर आती है, तब आपको क्या दिखाई देती? इमेज दिखाई देती है। एज ए फिजिक्स यहाँ पर लग जाती है थोड़ी सी। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन। Orthographic projection is a parallel projection in which projectors are parallel to each other and perpendicular to the plane of प्रोजेक्शन। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन भी आपके एग्जाम पर पूछी जाती है। इसे हिंदी में बोलते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या है? लंब कोणीय प्रक्षेप। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन। लंब कोणीय प्रक्षेप एक समांतर प्रक्षेप है। इन विच प्रोजेक्टर्स, मतलब जो भी प्रक्षेपी आपके आ रहे हैं एक दूसरे के समांतर आ रहे हैं और परपेंडिकुलर कहाँ हो जा रहे हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से। चलिए अब एग्जांपल से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्या हो रहा है। जैसे मैंने मान लिया कि ये मोबाइल है, तो आप सामने से देख रहे हैं, मोबाइल है तो आप सामने से देख रहे हैं। तो इसका एक प्रोजेक्टर्स इस तरीके से आया, दूसरा प्रोजेक्टर्स इस तरीके से आया। तो यहाँ से आ रहा है एक प्रोजेक्टर्स यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से, यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्टर्स आपके आ रहे हैं। तो जब बहुत सारे प्रोजेक्टर्स आपके आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? एक दूसरे के समांतर आ रहे हैं। तो एक प्रोजेक्टर्स ये आया, दूसरा यहाँ आया, तो दोनों कैसे है? एक दूसरे के समांतर हैं और कहाँ पर जा रहे हैं? ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर टकरा रहे हैं।
तो इस तरीके के प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन। बहुत सारे प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे डस्टर ले लिया, तो एक प्रोजेक्टर यहाँ से आया, दूसरा यहाँ से आया, दोनों एक दूसरे के समांतर आ रहे हैं और टकरा कहाँ रहे हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर। आप सामने से देख रहे हैं तो ये सारे प्रोजेक्टर्स पैरेलल आ रहे हैं, और ये क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से क्या हो जा रहा है? लंबवत हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? बिल्कुल लंबवत हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर सीधे परपेंडिकुलर एक दूसरे से पैरेलल आए, और ये देखिए इस तरीके से परपेंडिकुलर हो रहे हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। नोट कर लीजिए इसको। अब मैं बात करता हूं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारे कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के थे, मल्टीव्यू प्रोजेक्शन एंड एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मल्टीव्यू प्रोजेक्शन में हमारे कितने टाइप थे? 4। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। एंड एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कितने थे? 3, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात की जा रही है, तो मल्टी व्यू पे आ गए। तो मल्टी व्यू के थ्रू आप कितने ऑब्जेक्ट या कितने व्यू आप बना सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हाउ मैनी व्यूज ड्रा, आप कितने व्यू बना सकते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेईई में कि हाउ मैनी व्यूज आर पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने व्यू पॉसिबल हैं। तो अब आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई का ही है, तो उस पर पूछा गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने व्यू पॉसिबल होते हैं? 1, 2, 6, इनफाइनाइट। कितने व्यू किसी भी ऑब्जेक्ट के आप कितने व्यू बना सकते हैं? तो हाउ मैनी व्यू आर पॉसिबल, हाउ मैनी व्यूज आर पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के कितने व्यू पॉसिबल हैं? तो कितने? 6। कितने व्यू पॉसिबल हैं? 6 व्यू पॉसिबल हैं। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 6 व्यू का किस तरीके से पॉसिबिलिटीज होती है। बनने को तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जनरली हम 6 व्यू ही दिखा सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है इसका आंसर कितना है? 6। इनफाइनाइट नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा? 6। उन व्यू की बात कर लेते हैं। फ्रंट व्यू, पहला नंबर फ्रंट व्यू, दूसरा नंबर टॉप व्यू, तीसरा नंबर बॉटम व्यू, रियर व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। तो इस तरीके से कितने व्यू बनाए जा सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट के 6 व्यू बनाए जा सकते हैं। और एक प्लेन होता है ऑक्सिलरी प्लेन। तो ये जो प्लेन होता है ऑक्सिलरी, तो वो अलग से जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर लगाया जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि फर्स्ट मल्टी व्यू प्रोजेक्ट आधार पर कितने व्यू होते हैं। ये तो आपने देख लिया था। चलिए देखते हैं आगे। चलिए हमने देखा था मल्टी व्यू, तो मल्टी व्यू पे कितने 6 प्रिंसिपल व्यू बनाए जा सकते हैं। पहला नंबर आपका क्या है? फ्रंट व्यू। पहला नंबर क्या है आपका? फ्रंट व्यू, या इसी को बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेशन। तो ये कौन से प्लेन पर आपका बनता है उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका कौन से प्लेन पर बनेगा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा आपका वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। किस पर? वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। फ्रंट व्यू आपका कौन से प्लेन पर बनेगा? हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इस तरीके से कोई भी लेटर्स हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो
फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। और कैसे नेमिंग की जाएगी इसकी, स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश के साथ। दूसरा नंबर आपका आता है टॉप व्यू। टॉप व्यू या इसी का दूसरा नाम है प्लान। टॉप व्यू और प्लान, ये कहाँ पर बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। और इसकी नेमिंग कैसी होती है, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर विदाउट डैश, विदाउट डैश। फिर तीसरा नंबर आपका आता है रियर व्यू। रियर व्यू ये क्या कहाँ बनेगा आपका, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। कौन से प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पर ये भी बनेगा। फिर इसके बाद चौथा नंबर आता है बॉटम व्यू। बॉटम व्यू ये कौन से प्लेन पर बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। फिर इसके बाद पांचवा नंबर आता है, पांचवा तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। मतलब कि साइड व्यू की बात की जाएगी यहाँ पर, तो दो होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। तो मैं सीधे साइड व्यू की बात कर रहा हूँ। साइड व्यू तो ये हमेशा कौन से प्लेन पर बनेगा, प्रोफाइल प्लेन पर बनेगा। साइड व्यू आपका कौन से प्लेन पर बनेगा, प्रोफाइल प्लेन पर बनेगा। प्रोफाइल प्लेन पर कैसे बनेगा, नेमिंग इसकी होगी स्मॉल लेटर विथ डबल डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, इस तरीके से नेमिंग इसकी की जाएगी। तो 6 हो गए। साइड व्यू में कितना होता है, 2 होते हैं। कौन कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, ये दोनों कहाँ बनेंगे, प्रोफाइल प्लेन पर बनेंगे हमारे। तो स्मॉल लेटर विथ डबल डैश के साथ इसकी नेमिंग की जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा था क्या, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन का दूसरा भाग। तो वहाँ पर हमने देखा था क्लासिफिकेशन तक। आज हमने देखा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मल्टी व्यू टाइप हमने देख लिया। तो अब आज यहीं तक रखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करें और जो भी डाउट हो आप डिस्कस करें। और आरआरबी जेई के जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, या एसएससी जेई की, या यूपी ट्रिपल एससी जेई की, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आज से ही आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, आज से ही आप स्टडी करना, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आगे समय पर आपको प्रिपरेशन पर कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। थैंक यू।